हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड या फिर लेटेस्ट करंट अफेयर्स रिलेटेड, उनको हम लोग कवर करते हैं एक छोटे से वीडियो में 8 से 10 मिनट के। तो आप लोग रेगुलरली इन सेशंस को देखो, आपके दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपको पता चलेगा कि न्यूज़पेपर में आपको कौन कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, किस तरह से आपको न्यूज़पेपर को अप्रोच करना है, और दूसरा साथ साथ में आपके जो करंट अफेयर्स होंगे लेटेस्ट, वो भी मैं कवर हो जाएंगे। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो। डेली शाम को, मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा। सिर्फ संडे को हम लोग ब्रेक लेंगे। तो रेगुलरली आप वीडियो को देखो और जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं आपको डेली वीडियो लिंक जो है वो भेज दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? इन 9 किल्ड एज पाकिस्तानी लॉन्चेस रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स इन ईरान। कल ही मैंने एक न्यूज़ कवर की थी कि जो ईरान है उसने पाकिस्तान के अंदर एक एयर स्ट्राइक की। ठीक है, वहाँ उन्होंने उसने पाकिस्तान के अंदर एक अटैक किया जिसमें कुछ लोग जो है वो मारे गए, कुछ लोगों की जो है वो इंजरी हुई। ये जो अटैक था ना, उसके बाद पाकिस्तान ने इसको रिटेलिएट किया, और पाकिस्तान ने भी जो है एयर स्ट्राइक जो है वो ईरान के ऊपर लॉन्च की। तो इस्लामाबाद का ये कहना है कि ऐसा लग रहा था बहुत सारी जो बॉर्डर में, जो आपको पता है पाकिस्तान के साथ ईरान का बॉर्डर लगता है, तो पाकिस्तान का कहना है कि हमें इंटेलिजेंस सोर्सेज से पता चला था कि ईरान की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बॉर्डर एरियाज़ में और ज़्यादा बढ़ रही थी, और इसीलिए हमने जो है ये अटैक किया है। तो उसके बाद ये जो पूरा मसला है वो मैं आपको समझाता हूँ ये किसको लेके हुआ है। इसमें लगभग जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है, इसमें लगभग 9 लोग जो है वो मारे गए हैं, और इन दोनों नेबर्स में जो है वो टेंशन बढ़ गई है। तो दोनों लोगों का ये कहना है, जो बलूच मिलिटेंट ग्रुप है ना, जिसके जो एक सेपरेटिस्ट गोल है, वो जो है मतलब इन दोनों का कहना है कि पाकिस्तान का कहना है कि ईरान के बॉर्डर पे जो है वो बलूच मिलिटेंट ग्रुप है जो कि पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट है, और ईरान का ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो है बलूच टेररिस्ट ग्रुप है जो कि ईरान के लिए एक थ्रेट है। इसको लेके दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रही है, और दोनों के बीच में जो टेंशन्स है ना वो बढ़ती जा रही है। तो यही न्यूज़ है इसमें, और कुछ भी इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं है, और सिविलियंस की जो लाइफ है उनको जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। नेवी हेल्प्स ड्रोन हिट वेसल इन गुल्फ ऑफ अडन। तो मैंने आपको लगातार ये न्यूज़ कवर की है कि जो जमन है उसके अंदर में एक हाउथीस ग्रुप है। हाउथीस ग्रुप मतलब ये शिया मुस्लिम्स का एक ग्रुप है। तो इसने क्या बोला था कि हम लोग जो भी फाइट चल रही है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में, तो इसमें हम लोग जो है वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करेंगे। तो इसी सपोर्ट के चलते इसने क्या किया था, रेड जो सी है ना, जो कि कनेक्ट करता है इंडिया को, जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, यूरोप के साथ कनेक्ट करता है, वहाँ पे इसने जो है ना डेरोगेटरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू कर दी। मतलब वहाँ पे इसने वेसल्स को, शिप्स को जो है वो रोकना शुरू कर दिया। उसके बाद ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यूएस ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई, यूएस ने भी एयर स्ट्राइक्स जो है वो लॉन्च की। रिसेंटली जो इंडियन नेवी है उसने गुल्फ ऑफ अडन भी जो है वो वहीं पे है, रेड सी के थोड़ा सा आगे है। तो ये सारे जो हैं वो कनेक्ट करते हैं एशिया को वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, मतलब यूरोप के साथ। तो इंडिया ने भी जो है, इंडिया की जो आईएनएस विशाखापट्टनम है, उसने जो है एक पास की जो एक शिप थी उसके ऊपर जो अटैक हो रहा था उसको जो है वो बचाया। और यूएस लाइड कोalition ने भी, यूएस ने भी जो है रिसेंटली अटैक किया था हाउथीज ग्रुप के ऊपर, लेकिन फिर भी इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो रेड सी के अंदर बढ़ती जा रही हैं, जो कि मतलब एशियन ट्रेड के लिए जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ को जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? 12 स्कूल स्टूडेंट्स 2 टीचर्स किल्ड इन गुजरात बोट कैप्साइज। तो ये बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। मतलब लगभग 12 स्कूली जो बच्चे थे और दो जो मतलब टीचर थे वो मारे गए। गुजरात के अंदर जो वोट थी वो उल्टी हो गई। तो कहाँ पे ये मामला हुआ इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो ये जो है मामला हुआ हरनी लेक बड़ोदरा के अंदर, गुजरात। ये आपको याद रखना है, हरनी लेक कहाँ है? बड़ोदरा गुजरात के अंदर है। यहाँ पे ये पूरा मामला हुआ, जिसके बाद वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है वो भी आपको याद रखना है, भूपेंद्र पाटिल। वो तुरंत जो है वहाँ पे ऑन द स्पॉट जगह पे पहुँचे, और उन्होंने जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जो है वो, और इंक्वायरी के लिए जो है वो जांच शुरू कर दी। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्ज़ाम के लिए। पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग जो है वो कवर नहीं करेंगे। हाँ,
कलकत्ता हाई कोर्ट सेटअप टीम टू वेरीफाई एमजी नरेगा जॉब कार्ड्स। तो एमजी नरेगा जो स्कीम है, महात्मा गांधी रूरल जो गारंटी स्कीम है, जो कि 100 डेज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है गांव के जो मतलब रूरल जो एरियाज़ रहते हैं वहाँ पे। तो ये जो है 2005 में ये एक्ट पास हुआ था। उसी टाइम पे जो है इसको बोला गया था महात्मा गांधी रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, शायद इसी तरह का इसका नाम था, मतलब एमजी नरेगा इसका पूरा नाम था। तो ये 2005 में एक्ट चालू हुआ था। तो इसके लिए जो है कोलकाता हाई कोर्ट ने एक टीम बनाई है, वो वेरीफाई करेगी कि कितने एमजी नरेगा कार्ड्स जो हैं वो कोलकाता के अंदर जो है वो मिले हैं। तो उसी को लेके ये चल रहा है। तो आपको याद रखना है एमजी नरेगा स्कीम के बारे में, जो कि 100 डेज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है, और 2005 के एक्ट के दौरान ये जो है वो शुरू हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। इसरो अपग्रेड्स इस डिस्ट्रेस अलर्ट डिवाइस फॉर फिशरमैन। अब ये डिस्ट्रेस अलर्ट डिवाइस क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है डीएटी। तो डीएटी क्या काम करता है, जो भी फिशरमैन होते हैं, जो भी मछलियाँ पकड़ते हैं समुद्र के अंदर में जाके, तो कई बार क्या होता है ना, मतलब कोई साइक्लोन आ जाए या फिर कोई और मुसीबत आ जाए, जहाँ फिर आप जो है अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो जोन है, जो कि सी एरिया रहता है जहाँ तक आप फिशिंग कर सकते हो, उसको अगर आप क्रॉस कर रहे हो ना, तो कोई भी अगर डेंजर आता है तो आप एक मैसेज भेज सकते हो, ताकि आपको जो रेस्क्यू टीम है वो लेने के लिए आ जाए। तो उसी का ये काम करता है, इसको बोलते हैं इसरो डिस्ट्रेस अलर्ट डिवाइस। इसको इसरो ने जो है इम्प्रोवाइज़ किया है और ज़्यादा इम्प्रूव किया है। अब ये और ज़्यादा हेल्प करेगा। कोई भी वेदर कंडीशन, साइक्लोन, सुनामी, कुछ भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो तुरंत जो है ये मैसेज को जो है वो पास ऑन करने का काम करेगा। तो इसी की ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी। 46 डेज़ ऑफ आस्किंग फॉर मोर। तो जो भी ये अपनी ये क्या बोलते हैं उसको, जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स रहते हैं, आपके भी गांव में काम करते होंगे, तो ये जो है स्ट्राइक्स पे है पिछले 46 डे से। एक लाइवलीहुड वेज की ये मांग कर रहे हैं, एडिबल फूड और क्लीन और सेफ स्पेस इनके चिल्ड्रन के लिए मिलना चाहिए। तो ये आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं महाराष्ट्र के अंदर, जो आज़ाद मैदान है मुंबई के अंदर, वहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं 46 डे से, लेकिन अभी तक इनकी जो है वो सुनवाई नहीं हुई है। 1975 से ये जो आंगनवाड़ी स्कीम है ये चल रही है। ये इनका काम क्या रहता है, प्राइमरी स्कूल तक की ये बच्चों को देखती हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, और भी जो हॉस्पिटल्स के काम रहते हैं वो भी, नर्सिंग का काम भी ये जो है वो करती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। क्राफ्टिंग ए न्यू फेस इन इंडिया यूके डिफेंस टाइज। तो इंडिया और यूके के जो डिफेंस टाइज हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रिसेंटली मैंने पहले भी कवर किया था, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने विजिट किया था यूके को, और ये 22 साल बाद ये जो है वो मतलब विजिट हुआ था। तो पिछले कुछ मतलब डेकेड से जो है हमारी जो क्लोजनेस है वो बढ़ रही है। तो हमने बहुत सारे मुद्दों के ऊपर जो है वो बात की थी। इसमें हम, आपको पता है कि हम जो है काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, हमें हमारे जो हथियार हैं उनको लेके बहुत सारे जो है हम लोग फॉरेन कंट्रीज से जो है वो मंगवाते हैं। तो हमने जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे बात की, डिफेंस को लेके बात की, और आगे भी जो है हमें कॉपरेशन करने की बात की है यूके के साथ। इसमें इसी को लेके जो है पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, जनवरी 13 को जो है ना अटल सेतु का जो है वो निर्माण हुआ। इसका पूरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नवा सेवा अटल सेतु। तो ये एक लॉन्गेस्ट ब्रिज है कंट्री के अंदर, कहाँ में, इंडिया के अंदर में। ये नावी मुंबई को कनेक्ट करता है मुंबई के साथ। लगभग 42 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर करता है। आप लोग इमेज जो है वो देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत है। तो इसको आपको यही याद रखना है। आपको पूछ सकते हैं कब ये इनागोरेट हुआ, जनवरी 13 को। इसको अटल सेतु के नाम से जो है वो जाना जाता है, और ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है हमारी कंट्री के अंदर। अगर हम लोग बात करेंगे 6 लेन का ये ब्रिज है, तो ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है हमारी कंट्री के अंदर, और ये 42 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कम करता है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी। सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्लीज बाय बिल्किस बानोस केस कन्विक्स फॉर मोर टाइम टू सरेंडर। तो मैंने आपको कल परसों न्यूज़ कवर की थी कि, पहले पूरा मामला मैं आपको समझाता हूँ। बिल्किस बानो जो है ना, ये जो गुजरात में दंगे हुए थे 2002 में, उस टाइम पे इनके साथ रेप हुआ था। इनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको मारा गया था। उसके बाद क्या हुआ, रिसेंटली पिछले ईयर में जो भी 11 दोषी से जिनको लाइफ इम्प्रिजोनमेंट मतलब पूरी उम्र कैद की सज़ा हुई थी, उनको जो है गुजरात की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनको कम्यूट कर दिया, मतलब उनकी सज़ा को कम करके उनको छोड़ दिया। जिसके बाद बिल्किस बानो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली फैसला आया कि उन 11 कन्फ्लिक्ट्स को जो है 2 हफ्ते के अंदर अंदर वापस जेल में डाला जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट था उसने बहुत ज़्यादा जो है वो निंदा भी की थी गुजरात गवर्नमेंट की। अभी सुप्रीम कोर्ट जो ये
कन्विक्स है, इन्होंने दोबारा प्ली डाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमें जो है ज़्यादा टाइम दिया जाए, क्योंकि हमें कुछ हमारी जो पर्सनल कमिटमेंट है उनको हमें पूरा करना है। लेकिन लोग जो है वो बिल्किस बानोस के साथ जो है वो खड़े हैं। तो ये पूरा मामला था वो मैंने आपको बता दिया। 1 सोल्जर किल्ड एंड 2 इंजर्ड इन ए ब्लास्ट इन रजौरी। तो रजौरी जो है आपको पता ही है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, यहाँ पे जो है आतंकी घुसपैठ होती रहती है। तो एलओसी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है रजौरी के अंदर, जो कि पीर पंजाल वैली में आती है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है एक हमला हुआ, ठीक है, एक ब्लास्ट हुआ जहाँ पे एक सोल्जर जो है वो जख्मी हुआ और 2 जो हैं वो इंजर्ड हुए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। 4 किल्ड इन मणिपुर के अंदर भी आपको पता है कुकी और मीटी कम्युनिटी के बीच अभी भी वायलेंस जो है वो जारी है। 3 बीएसएफ पर्सनल को जो है मोब अटैक के दौरान, मतलब एक भीड़ ने अटैक किया जिसके बाद जो है वो इंजर्ड हो गई। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया सेज इट होप्स टू रिजॉल्व इशू ऑफ ट्रूप्स इन मालदीव्स। डेली मैं कवर करता हूँ इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन के बारे में, जो कि थोड़े समय से ठीक नहीं है जब से मिज़ू गवर्नमेंट आई है मालदीव्स के अंदर। तो मालदीव्स की कैपिटल है मेल। तो मिज़ू जो गवर्नमेंट आई है ये चाइना प्रो जो है वो गवर्नमेंट है, चाइना को सपोर्ट करती है। जैसे ही ये गवर्नमेंट आई, इंडिया के जो ट्रूप्स थे, मतलब इंडिया के जो आर्मी पर्सनल थे मालदीव्स के अंदर, उसको मिज़ू ने जो है रिमूव करने की बात की। और इंडिया को जो है वो 15 मार्च तक की डेडलाइन दी है कि इसके अंदर अंदर में आपको जो है ट्रूप्स को हटाना है मालदीव्स के अंदर। और भी जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे चल रहा था इंडिया का, अंडर सी वाटर सर्वे चल रहा था, उसको भी बंद करने की बात की। तो बहुत सारे मामले जो हैं वो सामने आए हैं। तो इंडिया ने बोला है कि हम लोग जो हैं होप करते हैं कि हम लोग रिजॉल्व करेंगे जो भी ये इशू चल रहा है मालदीव्स के साथ। इंडिया के जो जयशंकर मिनिस्टर हैं, मतलब एक्सटर्नल मिनिस्टर है जयशंकर, उन्होंने इस बात को कहा है। तो पूरा न्यूज़पेपर मैंने आपको कवर कर लिया, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना आपको कैसा लगता है वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसका जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।